अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स का वीडियो नंबर 4 है और आज हम इसमें सीखेंगे कि थीम का सेटअप कैसे किया जाता है, थीम कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है। अगर तो आप अपना स्टोर बनाएंगे या फिर आप फ्रीलांसर्स हैं तो आप अपने कस्टमर्स के लिए स्टोर बनाएंगे, तो उसमें स्टोर डेवलपमेंट में थीम कस्टमाइजेशन एक बहुत अहम स्टेप है। तो आज हम थीम कस्टमाइजेशन करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे थीम्स पर क्लिक करना है। आप थीम सेटअप वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो हमारी फ़िलहाल जो थीम है वो है डॉन, और यहाँ पर क्लिक करें तो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रीव्यू के, रीनेम के, डुप्लीकेट, डाउनलोड थीम, एडिट कोड, यानी कि ये सारे ऑप्शन हैं। आप कोड भी एडिट कर सकते हैं इसका, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्टोर इस वक्त लग कैसा रहा है। आपने यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर आना है, इसके सामने ये आई बनी हुई है, इस पर क्लिक करना है। ले जी, हम अपने स्टोर में आ गए, अपनी वेबसाइट पे आ गए। हमारी वेबसाइट स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि इसी कस्टमाइजेशन नहीं हुई, कोई सेटअप नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए बहुत सादा सा और सिंपल सा लग रहा है। तो आज हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। हम वापस आते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप कस्टमाइजेशन सेटिंग में चले जाएंगे। लेकिन आप अगर नीचे आएँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखें ये सारी वो फ्री थीम्स हैं जो कि आप अपने स्टोर में ऐड करके इनको मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ऐड थीम पर क्लिक करें, उसके बाद विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें और आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर थीम्स पर क्लिक करें तो आप शॉपिफाई के थीम स्टोर पर आ जाते हैं। यहाँ देखें बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप कैटेगरीज दे सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट थीम्स मौजूद हैं यहाँ स्टोर पर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। ये प्राइस का फ़िल्टर है, ये पेड थीम्स हैं 115 और ये फ्री वाली 11 हैं। हम फ्री पर क्लिक करते हैं और ये वो फ्री थीम्स हैं जो कि आप अपने स्टोर पर फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी थीम आपको पसंद है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी ये फ़िलहाल जो डॉन थीम है ये चल रही है हमारे स्टोर पर। यहाँ पसंद करें जो थीम आपको अच्छी लगे। मिसाल के तौर पर मुझे ये जो थीम है राइड, ये अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि मेरी थीम अपने स्टोर पर कैसी लगेगी। ये देखें जी, हमारा थीम अगर हम ये वाली यूज़ करते हैं तो हमारा स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, उसके बाद जो डिफरेंट इसके टेम्पलेट्स हैं वो ऐसे नज़र आएंगे। अगर हम ये थीम यूज़ करते हैं तो हमारा स्टोर की लुक जो होगी वो ऐसी होगी। अगर आपको थीम पसंद आती है तो आपने सिंपली क्या करना है, वापस आना है और यहाँ ट्राई थीम पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि ये जो थीम है हमारे स्टोर में ऐड हो जाएगी। लेकिन जी देखें, ऐड हो रही है हमारे स्टोर में थीम। ये देखें जी, ऐड हो चुकी है इस टाइम हमारी थीम, लेकिन ये पब्लिश नहीं है। अगर हमें इसे पब्लिश करना है तो सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश पर क्लिक करके इसे पब्लिश कर देंगे। यहाँ से पब्लिश पर क्लिक करेंगे, इसे फिर कंफर्म करेंगे और हमारी थीम जो है पब्लिश हो चुकी है। हम जाते हैं अपने स्टोर पर, इसे चेक करते हैं, इसे रिफ़्रेश करेंगे। ये पुरानी थीम है। अब हमने रिफ़्रेश किया तो देखें ये नई थीम हमारे स्टोर पर लग चुकी है और हमारी लुक जो है स्टोर की कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब हम वापस जाते हैं। अगर तो आपको ये थीम पसंद है, आप इसे मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये रखें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, पुरानी थीम को दोबारा। अगर हम ये वाली थीम पब्लिश करें तो पब्लिश पर क्लिक करेंगे और दोबारा इसे कंफर्म करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पुरानी थीम थी वो वापस पब्लिश हो जाएगी। अगर हम स्टोर पे जाएं, इसे रिफ़्रेश करें तो अब देखें हमारे स्टोर वापस वही थीम आ गई है जो हमने पहले यूज़ कर रहे थे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस थीम को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पर क्लिक करें और यहाँ पे से कंफर्म करें तो ये थीम यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन जी, हमारी थीम रिमूव हो चुकी है और ये हमारी वो वापस थीम लग चुकी है। अब हम इसे करते हैं कस्टमाइज़। यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे और हम कस्टमाइजेशन पैनल में आ चुके हैं। फ़िलहाल हमारा स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन हम कस्टमाइज़ करेंगे, देखेंगे इसकी लुक आप देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ चीज़ होती है वो है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार आपकी वेबसाइट के टॉप पर नज़र आती है। यहाँ आप किसी भी अपने स्टोर के इवेंट्स के हिसाब से या अपने डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर आपने कोई और अनाउंसमेंट करनी है तो आप यहाँ पर एडिट करके यहाँ अनाउंसमेंट्स भी अपनी डाल सकते हैं। आप अनाउंसमेंट बार पर क्लिक करें। अगर आप इसे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर और यही लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर यहाँ पर। अब जो कुछ यहाँ लिखेंगे वहाँ ऊपर नज़र आएगा और हम इसे कस्टमाइज़ मज़ीद कर सकते हैं इसे, यानी कि इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसे हम सेंटर में भी कर सकते हैं, इसे लेफ़्ट पर भी कर सकते हैं। लेफ़्ट पर मैंने किया, ये लेफ़्ट पर आ गई है। अगर इसमें दोबारा सेंटर पर करूँ तो दोबारा सेंटर पर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा अनाउंसमेंट बार। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है हेडर। ये वाला जो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन है, इसे हम हेडर कहते हैं। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम होता है, साथ में ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर होता है। आप देखें यहाँ होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट के 3 पेजेस हैं। यहाँ पर हेडर्स की जो है बहुत सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, जो आप रखना चाहें, जो आपको पसंद आए वो आप रख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास कंट्री रीजन सिलेक्टर का ऑप्शन है। अगर हम इसे इनेबल कर दें तो क्या होगा कि हमारे हेडर पे इस जगह पर जो है कंट्री रीजन सिलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कस्टमर जो है अपनी कंट्री के हिसाब से चेंज कर सकेंगे। अभी ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमने अपने स्टोर की सेटिंग में सिर्फ कंट्री पाकिस्तान रखा हुआ है। जैसे हम अपने स्टोर की सेटिंग में और भी कंट्रीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो होगा। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्टर है, अगर हम इसे इनेबल करेंगे तो इस जगह पर हमें लैंग्वेज सिलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। हमारे कस्टमर्स अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ कर सकेंगे कि आपका स्टोर उनको जो नज़र आए वो किस लैंग्वेज में नज़र आए। इसके लिए भी हमें सेटिंग्स में जाकर मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये खुद ब खुद यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास लेआउट से मुतालिक कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे बॉटम मार्जिन है, इसे ज़्यादा करें तो ये देखें यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा हो गया। अगर इसे हम कम करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन कम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर आप जो है लेआउट से रिलेटेड सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी थी हेडर की सेटिंग। अगर हम वापस आएँ तो यहाँ देखें हमें जो दूसरी सेटिंग मिलती है वो है टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स जो होते हैं वो आपके स्टोर की बॉडी होती है, जिसे आप यहाँ से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ देखें आपको लिखा हुआ है इमेज बैनर। ये वाला जो है इसे इमेज बैनर कहते हैं। अगर आप देखें यहाँ से तो ये इमेज बैनर यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम वापस करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसे करते हैं यहाँ से रिमूव, ताकि मैं शुरू से नए सिरे से आपको ऐड करके दिखा दूँगा कि इसको एडिट कैसे किया जाता है और ऐड कैसे किया जाता है। अब देखें हम इसे सेव करें और वापस अपने स्टोर पर जाएं, देखें इसे रिफ़्रेश करें और देखें यहाँ से वो गायब हो चुका है। हम वापस आते हैं, यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इमेज बैनर भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं। हम स्लाइड शो ऐड कर लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर स्लाइड शो ऐड हो चुका है। हम इसे सेव करेंगे, वापस अपने स्टोर पर जाएंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें नीचे स्लाइड शो ऐड हो चुका है, लेकिन ये नीचे है, हमने इसे ऊपर लाना है। यहाँ से हम वापस आएंगे, यहाँ से हम इसे ग्रैब करेंगे, ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम वापस वेबसाइट पर जाते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें ये बिल्कुल ऊपर आ गया है, हेडर के बिल्कुल नीचे हमारा स्लाइड शो आ गया है। यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं स्लाइड्स को। उसके बाद अगर हम स्लाइड पर क्लिक करें, स्लाइड शो पर क्लिक करें तो देखिए हमारे स्लाइड शो की जो है सारी सेटिंग यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप वापस आएँ तो देखें यहाँ पर दो जो है हमें इमेज स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पर ऐड स्लाइड करके हम तीसरी स्लाइड भी जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम स्लाइड शो पर क्लिक करें तो ये जो लेआउट की सेटिंग है इसमें जो इसकी अपग्रेड में भी कर सकते हैं आप, इसे एक से ज़्यादा इमेजेस नज़र आएंगे। उसके बाद जो स्लाइड हाइट है इसे आप चेंज कर सकते हैं। हम इसे स्मॉल कर देते हैं। अब देखें ये स्लाइड जो है छोटी हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद ये ऑटो रोटेट स्लाइड है, अगर हम इसे सिलेक्ट कर लें तो खुद ब खुद जो है ना स्लाइड चेंज होंगे। हम इसे टाइम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर, मिनिमम 3 सेकंड्स। अब हर 3 सेकंड बाद क्या होगा कि स्लाइड खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर देखते हैं, इसे रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें स्लाइड तो एक तो छोटी हो गई है, इसकी चौड़ाई कम हो गई है। दूसरा ये है कि हर 3 सेकंड बाद खुद ब खुद जो है स्लाइड चेंज होती रहेगी। हम यहाँ से वापस आते हैं, इसे वापस करते हैं। उसके बाद हम इमेज स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर हमें इस स्पेसिफिक एक स्लाइड के मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये हेडिंग है। अब ये देखें इमेज स्लाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल ब्लैंक कर दें तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हम इसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हेडिंग साइज़ है, आप इसे छोटा रखें या बड़ा। उसके बाद सब हेडिंग है, आप इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे तो उसके बाद वहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बटन लेबल है, इसे भी अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शो कंटेनर है जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसे आप चेक हटा देंगे तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ और सेटिंग्स हैं, यहाँ सेलेक्ट इमेज लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी इमेज डाल सकते हैं। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने कुछ इमेजेस पहले बना कर रखी हुई हैं तो हम वो अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये इमेज जो है हमारी अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है। हम डन पर क्लिक करेंगे। अब देखें तो यहाँ पर ये इमेज हमारी एक स्लाइड में ऐड हो चुकी है। हम वापस जाएंगे, हम दूसरी इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसे हम हेडिंग ख़त्म कर देते हैं। ये मीडियम साइज़ हमने हेडिंग तो रख ही नहीं रहे तो इसका साइज़ तो हमने वैसे भी सिलेक्ट करना। उसके बाद सब हेडिंग भी हटा देते हैं। उसके बाद बटन लेबल भी हटा देते हैं। उसके बाद कंटेनर भी हटा देते हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं, यहाँ सेलेक्ट इमेज पे जो क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसमें एक और इमेज ऐड करेंगे। यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, ओपन किया,
और ये इमेज अपलोड हो जाएगी। इमेज अपलोड हो चुकी है, हम डन पर क्लिक करते हैं। ये हमारी दूसरी स्लाइड जो है उसमें भी इमेज ऐड हो चुका है। उसके बाद हम तीसरी स्लाइड में जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, इसमें हेडिंग हटा देंगे। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं, जैसे आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए और ये भी पता लगे कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, एक और इमेज ऐड इसमें करेंगे। ये तीसरी इमेज में जो है इसमें ओपन करता हूँ इसको मैं, ये अपलोड हो रही है। लेकिन ये अपलोड हो चुकी है, हमने सिंपली डन पर क्लिक करना है और हमारी जो तीसरी स्लाइड थी उसमें भी इमेज ऐड हो चुकी है। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पर तीनों स्लाइड्स में हमारी इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। हम इसे सेव करते हैं, जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, यहाँ इसे रिफ़्रेश करते हैं। देखें जी, ये हमारी इमेजेस ऐड हो चुकी हैं, लेकिन ये सही से नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि ये जो स्लाइड का जो चौड़ाई है स्लाइड की वो कम रखी हुई है हमने। हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो लेआउट की सेटिंग है उसमें हम जो हाइट है इसकी वो मीडियम रख देंगे। देखें ये ज़रा बड़ी हो गई है स्लाइड हमारी, सेव करेंगे। उसके बाद हम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पर, इसे रिफ़्रेश करते हैं। देखें जी, ये स्लाइड जो है बड़ी हो गई है, इमेजेस जो है ना इसमें सही फिट आ रही हैं। अब इमेजेस जो है ना वो सही नज़र आ रही हैं। ये हमारी पहली इमेज, ये दूसरी इमेज और ये तीसरी। अब देखें इमेजेस बिल्कुल फिट नज़र आ रही हैं। अब हम वापस जाते हैं, स्लाइड शो को हम बंद करते हैं। उसके बाद हम जो है एक और सेक्शन इसमें जो है ना ऐड करते हैं। हम ये ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट क्या होती है? बेसिकली कलेक्शन का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे हम मेन ज्वेलरी का स्टोर बना रहे हैं तो हम कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे रिंग्स की कैटेगरी जिसमें रिंग्स की सारी प्रोडक्ट्स होंगी। उसके बाद नेकलेसेस की जो अपना नेकलेस की कैटेगरी होगी उसमें सारे नेकलेसेस होंगे। उसके बाद जो ब्रेसलेट की कैटेगरी होगी उसमें सारे ब्रेसलेट्स जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेक्शन ऐड किया है वो है कलेक्शन लिस्ट का, यानी कि कैटेगरी की जो लिस्ट हमने यहाँ पर ऐड की है। आप इसे सेव करें यहाँ पर और जाएं अपने स्टोर में, उसे रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना कलेक्शन की लिस्ट आ गई है। ये यहाँ पर नीचे हम इसे ऊपर लाएंगे, यहाँ पर हम इसे ग्रैब करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे स्लाइड शो के बिल्कुल नीचे। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। अगर हम वापस अपने स्टोर में आए, इसे रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये कलेक्शन लिस्ट ऊपर आ चुकी है। वापस आते हैं, कलेक्शन लिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कलेक्शन की हेडिंग है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देते हैं न्यू कलेक्शन। उसके बाद हेडिंग का साइज़ है, आप स्मॉल लार्ज जो भी आपके लिए सही हो वो आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद इमेज रेशो है, ये आपने स्क्वायर रखनी है क्योंकि आप यहाँ देखें तो ये स्क्वायर जो है ये सबसे बेहतरीन होती हैं। आपका स्टोर इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपने ये कोशिश करनी है स्क्वायर रखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप है, ये जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी जो हैं कलेक्शंस यहाँ पर शो होंगी। तो हम इसे वापस 3 पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कलर स्कीम है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल व्यू ऑल बटन जो है इसका मतलब ये है कि जब आप इसे इनेबल करेंगे यहाँ पर 3 कलेक्शन शो हो रही हैं आपकी, ठीक है। जब आप कलेक्शन बनाएंगे, जब 3 से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर व्यू ऑल का बटन आ रहा होगा। कस्टमर जो है उसे क्लिक करके आपकी सारी कलेक्शन लिस्ट देख सकेंगे। आपके मेन पेज पर ये 3 ही शो होंगी, व्यू ऑल पर क्लिक करके कस्टमर आपकी सारी जो है कलेक्शंस देख सकेंगे। उसके बाद हम वापस आते हैं, ये मज़ीद जो है इसकी लेआउट से रिलेटेड सेटिंग है, हम इसे जो है सेव करेंगे। यहाँ पर हम वापस जाएंगे, पहली कलेक्शन पर अगर क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट कलेक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ होम पेज नीचे लिखा आ रहा है, यहाँ पर कोई जो है कलेक्शन पहले से मौजूद नहीं है, कैटेगरी पहले से मौजूद नहीं है जिसे हम सिलेक्ट करें। ये जो हम काम कर रहे हैं इसका सिंपली मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट पर अपने जो पेज है उस पर हम सिर्फ खाली जगह बना रहे हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, कमरों के लिए खाली जगह छोड़ देती हैं, खिड़कियों के लिए और दरवाज़ों के लिए, बाद में वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर टेम्पलेट्स जो है ना वो सेट कर रहे हैं। जब हम अपनी सेटिंग्स में कैटेगरीज़ बनाएंगे, कलेक्शंस बनाएंगे तो ख़ुद ब खुद यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट्स जो लिस्ट करेंगे वो भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ हम उनके लिए जो है ना खाली जगह बना रहे हैं, एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं। तो जब आप कलेक्शंस बनाएंगे तो यहाँ सिलेक्ट कलेक्शन के नीचे यहाँ पर आपको कलेक्शन की जो आप लिस्ट बनाएंगे तो वो यहाँ शो हो रही होगी, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। आगे चलकर हम प्रैक्टिकली जब सारा कुछ करेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ आएगी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास अपना टेम्पलेट्स में, वो है फीचर्ड कलेक्शन। अब फीचर्ड कलेक्शन क्या होती है?
आप स्टोर में आएँ, यहाँ पर नीचे जो है ना एक फीचर्ड कलेक्शन ऐड हुई है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो कलेक्शन आप ऐड करेंगे उस कलेक्शन की जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर आप रिंग की कलेक्शन यहाँ ऐड करेंगे तो रिंग वाली कलेक्शन के अंदर, रिंग वाली कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर नज़र आएंगी नीचे। हम फीचर कलेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ हम इसको रीनेम करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं रिंग्स। उसके बाद हम वापस आते हैं, उसे सेव करते हैं और हम स्टोर पर जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें इस कलेक्शन का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, रिंग्स आ चुका है। अब रिंग्स वाली जो कैटेगरी होगी हमारी, हम जो भी रिंग्स वाली प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आगे जाकर जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आपको सही से समझ आएगी कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे पहुँची हैं। तो ये फ़िलहाल हम उनके लिए टेम्पलेट सेट कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम वापस जाते हैं, हम ऐड एक सेक्शन पर क्लिक करके एक और फीचर कलेक्शन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद एक तीसरी जो है फीचर कलेक्शन भी ऐड कर लेते हैं। पहली का नाम हमारा रिंग हो गया, हम दूसरी का जो है रख देते हैं नेकलेसेस। जो नेकलेस वाली प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। उसके बाद हम तीसरी को जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं ब्रेसलेट्स। अब हमारी जो ब्रेसलेट्स की प्रोडक्ट्स होंगी वो इस जो है फीचर कलेक्शन में नज़र आएंगी। उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं और हम अपने स्टोर पर जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ देखें तो ये हमारी कलेक्शन लिस्ट हो गई। ये रिंग वाली कलेक्शन हो गई, यहाँ पर रिंग्स की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। या नेकलेस वाली हो गई, ये ब्रेसलेट वाली हो गई। तो इसमें जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पर ऐड सेक्शन करके आप कुछ भी यहाँ पर मज़ीद जो है ना ऐड कर सकते हैं। रिच टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज विद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं आप, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। ये जब आप प्ले करेंगे, आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक तो बड़ा मज़ा आएगा, दूसरा ये है कि आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको सही से समझ आएगी कि ये काम होता कैसे है। उसके बाद थीम सेटिंग में जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है फुटर। यहाँ फुटर पर क्लिक करें तो ये वाला जो एरिया है इसे हम फुटर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो ईमेल साइन अप। अगर आप इसे क्लिक करें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अगर हम इसे वापस क्लिक करें तो यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम अपना फुटर की जो सेटिंग है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं, ये चेक है लेकिन शो नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है, हम अगर थीम सेटिंग में जाएं और यहाँ पर आएँ नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ सोशल मीडिया, यहाँ पर आप जब लिंक ऐड करेंगे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के जो भी आप लिंक अपने सोशल मीडिया के जो ऐड करेंगे वो यहाँ पर नीचे शो होंगे। क्योंकि ऐड नहीं हुए हुए इसलिए शो नहीं हो रहे, जैसे ही ऐड करेंगे खुद ब खुद यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कंट्री रीजन सिलेक्टर है, ये भी यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। जब अपनी आप स्टोर सेटिंग में मल्टीपल कंट्रीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे जो है कंट्री रीजन सिलेक्टर का ऑप्शन भी खुद ब खुद शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्टर है, वो भी आप अपने स्टोर की सेटिंग में जाकर मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पर खुद ब खुद शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है पेमेंट मेथड है, शो पेमेंट मेथड आइकन्स। जब आप अपने स्टोर में पेमेंट मेथड लगाएंगे, पेमेंट गेटवेज लगाएंगे तो यहाँ नीचे वो आइकन भी शो होंगे, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और इसके अलावा गूगल पे, एप्पल पे वगैरह जो भी आप पेमेंट मेथड जो है इसमें लगाएंगे उसके आइकन्स यहाँ नीचे शो होंगे। उसके बाद ये पॉलिसी लिंक्स हैं, अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप अपने स्टोर की सेटिंग में जाके अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिनमें प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, रिफंड पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ आप जब अपनी सेटिंग में बनाएंगे तो यहाँ पर वो खुद ब खुद विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर लेआउट से कुछ रिलेटेड सेटिंग्स हैं, आप इसका लेआउट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेटिंग को सेव कर देंगे। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये सेटिंग सेव नहीं होगी, तो आपने इसे सेव लाजमी करना है। तो उसके बाद हम जाते हैं थीम सेटिंग में। मैं आपको बताऊं कि आपने अपना लोगो कैसे लगाना है अपने स्टोर का। यहाँ पर थीम की काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देखें हमारे स्टोर पर इस वक्त यहाँ पर सिर्फ मेंस स्पार्कल्स लिखा हुआ है। ज़रा सी बात है, हमने यहाँ पर अपना लोगो लगाना है। यहाँ पर लोगो में आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इमेज करेंगे, उसके बाद ऐड इमेज करेंगे। यहाँ पर मैंने लोगो पहले से बना कर रखा हुआ है, वो हम यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो चुका है, हम इसे डन पर क्लिक करते हैं। लीजिए हमारा लोगो जो है वो ऐड हो चुका है। हम यहाँ से लोगो का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैब आइकन। फैब आइकन क्या होता है, ये देखें यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, ये शॉपिफाई का फैब आइकन है।
तो ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसे हम सेव कर देंगे और अपने स्टोर पर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। आप देखें यहाँ से नाम चला गया है और यहाँ पर हमारा लोगो आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगो साइड पर ना हो, सेंटर में हो, तो हम क्या करेंगे, थीम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर होम पेज हमारा है, इसमें हम हेडर में जाएंगे और यहाँ पर देखें तो लोगो पोजीशन में हमारा मिडिल लेफ़्ट सिलेक्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल सेंटर सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद वापस स्टोर पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, देखें हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको कुछ थीम सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आते हैं, थीम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी थीम के लिए। जो ये देखें हमारी थीम पर जो कलर है सारा का सारा फ़िलहाल वाइट है। आप हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं, आप बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, फुटर का जो कलर स्कीम आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइपोग्राफी है, इसमें हम जो है जो रिटन चीज़ें होती हैं, हमारी टेक्स्ट वगैरह होते हैं, उनकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसे हम क्लिक करें तो यहाँ देखें ये फ़ॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपके वेबसाइट पर जो भी टेक्स्ट होंगे फिर उसी फ़ॉन्ट में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मोनो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखें हमारी जो वेबसाइट पर जो फ़ॉन्ट है वो सारा चेंज हो चुका है। उसके बाद लेआउट से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अपने पेज की जो विड्थ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, ये सारी जो है लेआउट की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद बटन्स की सेटिंग है, आपके स्टोर पर जो बटन्स अवेलेबल होंगे वो किस तरह नज़र आने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए या फिर राउंड होने चाहिए, ब्लर होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, उनकी ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी सेटिंग्स ये जो हैं आपके स्टोर से रिलेटेड, आपके जो मेन पेज है उससे रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इन सब को ट्राई करेंगे, इनके साथ ज़रा प्ले करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी इन सेटिंग्स को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी थीम कस्टमाइजेशन के लिए, अपनी थीम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि कस्टमर जो है इसके साथ कनेक्ट करें और अटैच करें और आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो ये थी जनाब हमारी थीम सेटिंग। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि थीम सेटिंग कैसे करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ट्राई करें, आप इसको प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये काम आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। और हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।